जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा, अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज एक थोड़ी-सी एक सोसाइटियल इश्यू है, वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ और वो है पाकिस्तानी सोसाइटी में। कल एक लड़का और लड़की, उन्होंने लाहौर जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, वहाँ पे उन्होंने अपना मोहब्बत का इज़हार किया और लड़की ने प्रपोज़ कर लिया लड़के को। इस वजह से ये हैं वो सीन्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये प्रपोज़ करने की वजह से जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, उन्होंने इस लड़का और लड़की को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है और उन्होंने कहा है कि ये इंडीसेंट एक्ट है। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का हो सकता है कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हो, लेकिन ये क्या तरीका है कि किसी यूनिवर्सिटी में एक्सट्रीमिस्ट तो रह सकते हैं, इंतहा पसंद तो रह सकते हैं, लेकिन मोहब्बत करने वाले या लवर नहीं रह सकते। मतलब हम अपने मुआशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं? क्या हम लोगों को ये तो कहते हैं कि भाई जो मर्जी तुम तबलीगी जमात लेके आ जाओ, तुम जो मर्जी मजहबी प्रैक्टिस करो, यहाँ पे हमने यूनिवर्सिटियों में देखा है कि दहशतगर्द बने हैं, दहशतगर्द ग्रुप बने हैं और एक्सट्रीमिज्म जो है वो किस तरह प्रमोट है यूनिवर्सिटियों के अंदर। लेकिन कोई यूनिवर्सिटियां जो है वो उस पर खामोश रही हैं, उस चीज को तो इग्नोर करते रहे हैं। लेकिन अगर एक लड़का और लड़की ने हक कर ली और एक लड़की ने प्रपोज कर लिया किसी लड़के को, तो उससे जो हमारा मुआशरा वो हिल के रह गया। यानी कि हमारा मुआशरा इतना कमजोर है और हम इतने होस्टेज बन चुके हैं, हम लोग क्या इन चीजों के इतने होस्टेज बन चुके हैं कि यूनिवर्सिटी जो है या हमारा निज़ाम तालीम जो है या हमारी सोसाइटी जो है वो इस चीज से हल के रह जाएगी कि भाई क्यों इस लड़का और लड़की ने हक किया और क्यों एक लड़की ने लड़के को प्रपोज कर लिया। ये जो चीजें होती हैं ये एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एक जहां पे को एजुकेशन होता है, लड़का लड़की पढ़ते हैं, उनकी अपनी जाती राय है। किसी को क्या हक है कि किसी की पर्सनल लाइफ में जिंदगी जो इंटरफेयर करे। और लाहौरी तो वैसे ही बड़े जिंदा दिल होते हैं और अगर एक लड़का और लड़की अपनी मर्जी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, कोई गलत हरकत नहीं कर रहे, उन्होंने अपनी मर्जी जिंदगी का पार्टनर चूज करना चाहते हैं, उन्होंने ये महसूस किया है और वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो दुनिया के सामने एक दूसरे को प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये मुआशरा इससे कमजोर हो जाएगा क्या? मुझे सिर्फ इस चीज को जानना है और मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भी और आया भी, हमें तासुरात भी बहुत सारे हैं, इंटरनेट पे शोर मचा हुआ है और पाकिस्तान की सोसाइटी डिवाइड हो गई इस बात के ऊपर। नहीं ये गलत है, किसी ने कहा नहीं सही है। यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो इट्स सेल्फ स्टेटस को का सिंबल होती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कोई इस तरह का काम हो जिससे वो समझते हैं कि हमारा जो अदारा है वो बदनाम हो जाए। एक लड़का और लड़की के हक करने से अदारा बदनाम हो सकता है, ये यूनिवर्सिटी का कहना, ये उनकी मर्जी है। हम उस पर तनकीद मैं नहीं करूंगा कि वो यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, लेकिन मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पेडोफाइल्स मिल जाते हैं और हमारी सोसाइटी में लोग पेडोफाइल्स को भी डिफेंड करते हैं, चाइल्ड मैरिज को लोग डिफेंड करते हैं, फिर कन्वर्जन्स को, एक मजहब से दूसरे मजहब में जो कन्वर्ट हम कर लेते हैं, यहाँ पे मियाँ मिट्ठू जैसे लोग सरवाइव कर सकते हैं। और लेकिन दो जो अडल्ट हैं, जो बालग लड़का और लड़की हैं, वो अपनी मर्जी का अगर मैरिज प्रपोजल दे रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तो ये कौन सी ऐसी इखलाकियात है जो वायलेट होती है? क्या पाकिस्तान का स्ट्रक्चर इतना कमजोर है? क्या लोग इस तरह के जो जिसे आप कह लें कि निजाम में सरवाइव कर सकते हैं क्या? कि आप इतनी घुटन पैदा कर दें, इतनी घुटन पैदा कर दें कि दो कॉलेज के बच्चा और बच्ची जो हैं वो अगर हक करेंगे तो निजाम ठीक चल जाएगा। यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है और बड़े आराम से होती है, रेप हो जाते हैं और सड़कों पर रेप हो जाते हैं और अदारे जो हमारे हैं चीजें, वो लोग खवातीन 6 माह 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, अगर आपको याद हो किस तरह सोसाइटी के अंदर हमने देखा कि आमना अलर्ट बिल भी हर पार्लियामेंट ने पास किया जो कसूर में। अच्छा, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने प्यार का इजहार कर दिया है तो मुआशरा समझता है कि मुआशरा सुकड़ जाएगा, मुआशरे के अंदर वो ताकत नहीं रहेगी और दुनिया इसको डिफेंड करने पे आ गई है कि नहीं जो यूनिवर्सिटी ने किया वो ठीक किया है। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इस चीज पे भी बाहर निकले हैं कि भाई इस बात को भी तो देखें, ऐसे मर्द भी हैं जो खवातीन के ऊपर एसिड फेंक देते हैं, वो उनके ऊपर एसिड फेंक देते हैं। अगर वो हम अफोर्ड कर लेते हैं, ठीक है उस बंदे ने ठीक किया, उसने औरत के ऊपर एसिड फेंक दिया, यहाँ पे भी लोग ऐसे हैं जो जस्टिफाई कर देते हैं, हालांकि
ना तो इसकी कोई लीगल जस्टिफिकेशन है, ना मॉरल जस्टिफिकेशन है, ना इंसानी जस्टिफिकेशन है। यहाँ पे हमें इस चीज़ को एहसास देना होगा कि मर्द और औरत बराबर हैं। मर्द और औरत बराबर हैं और उनको अपनी मर्ज़ी का पार्टनर चूज़ करने में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, और ना ही मुआशरा इसमें जो है वो घबरा जाना चाहिए। एक लड़की है हदीका, दूसरा शहरयार, जिनका ये इशू हुआ है, और आप देखें आपने किस तरह उनको हाईलाइट किया है। आपने उनकी प्राइवेट एक फीलिंग है जो कि उन्होंने ठीक है अपने फ्रेंड्स के सामने इजहार किया है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने आप उनको लेके आए हैं। और मजे की बात है कि पाकिस्तान और भारत दोनों में, भारत से भी बहुत लोग इसके हक में लिख रहे हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं, ये उन लड़का और लड़की का हक है कि वो अगर करना हक किया, उन्होंने एक दूसरे को मोहब्बत का इजहार किया है, और हमें इससे कोई वो नहीं होना चाहिए। और हमें ये जो क्या ये अच्छा है कि लड़का लड़की जो है वो घर छोड़ के भाग जाएं, या कि ये अच्छा है कि वो अपने पेरेंट्स को बताएं कि नहीं भाई, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमें मोहब्बत है और हम शादी करना चाहते हैं, और अगर हम मुनासिब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। सो मेरा ख्याल है बजाय इसके कि इस तरह बच्चों को जलील किया जाए, और अगर बच्चे अपना अपना कुछ जिंदगी का कोई फैसला करना चाहते हैं और उनको डिस्टर्ब किया जाए, उनको तंग किया जाए और उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए, तो क्या ये एक मुआशरे पे अच्छा असर पड़ेगा? अब आप इमेजिन करें कि ये जो नोटिफिकेशन आया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का, इससे क्या एक इनको कौन आगे एडमिशन दे रहा है? वो कहेंगे जी ये तो वो हैं, ये वही हैं, ये वही लोग हैं। हालांकि मुझे इतनी तो उम्मीद है और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये बच्चा और बच्ची दे विल सर्वाइव, और वो सोसाइटी का मुकाबला करेंगे, क्योंकि वो इतने बहादुर हैं कि उन्होंने सबके सामने हक की और सबके सामने प्रपोज किया। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ मुआशरे में ये है कि अगर लड़की लड़के को प्रपोज करे तो वो कहते हैं जी लो जी, ये तो करेक्टर ही ठीक नहीं है। तो मतलब व्हाट, ये तो कोई बात ना हुई ना। और लड़का लड़की को कर ले तो ठीक है जी, वो लड़के तो ऐसे ही करते हैं ना। ये चीज ऐसी है, मैं समझता हूँ, जिसको हमें डिस्करेज करना चाहिए, और हमें ऐसे लोगों को, ऐसे बिहेवियर्स को, इस तरह के लोगों को बिल्कुल बिल्कुल जो है वो डिस्करेज करना चाहिए। देखें, हमारे यहाँ हमने बहुत ज्यादा सुना है कि पीडोफाइल्स हैं, और मदरसों में जिस तरह होता है, और हमने वीडियोस देखी हैं, फिर हमने चाइल्ड मैरिज के इंसिडेंट, रिसेंटली पाकिस्तान के एक पार्लियामेंटेरियन है चित्राली साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने एक 14 साल की बच्ची के साथ जो है वो शादी कर ली है। आप इमेजिन कर लें कि एक अडल्ट बंदा, बुजुर्ग आदमी अगर 14 साल की लड़की से शादी कर ले, मुआशरा उससे खतरा है, मुआशरे को उस चीज से खतरा है, या मुआशरे को इस चीज से खतरा है कि दो लड़का और लड़की आपस में सबके सामने अपनी मर्जी से अपने मोहब्बत का इजहार कर लें, मुआशरे को उससे खतरा है? एक सेक्सुअल हैरेसर जो है, मुआशरे को उससे खतरा है, या इस चीज से जो खतरा है? वो जो बहादुर मर्द होते हैं, जो अपने को सो कॉल्ड बहादुर हैं, जो एक खातून के ऊपर, नहत्ती खातून के ऊपर अगर एसिड फेंक दे, वो बहादुर हैं या ये लोग बहादुर हैं? सो यहाँ पे तो बात करना भी जो है मुश्किल होता जा रहा है। और मुझे परेशानी इस चीज की है कि हम लोग कितनी जल्दी, हमारा मुआशरा कितनी जल्दी घबरा जाता है, हमारे मुआशरे में कितना ज्यादा घुटन है, और ये घुटन इतनी तेजी से बढ़ रही है कि, और हमने सो कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं मॉरल पॉलिसिंग। ये जो मॉरल पॉलिसिंग है ना, सो कॉल्ड मॉरल पॉलिसिंग, हर कोई बंदा कमेंट करने वाला है, उसने ये कह दिया तो हर को हक है कि दूसरे की जिंदगी पे कमेंट करे। ठीक है, आपने कमेंट करना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप अगले की प्राइवेसी के ऊपर भी ना जाएं, उसके अपने जो मामलात हैं उनके ऊपर भी इंटरफेयर ना करें। मुझे तो मैंने तो खुद मैं पढ़ाता हूँ, एंड आई अंडरस्टैंड कि किस तरह जो इवन के फैकल्टी जो है वो किस तरह एक एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज रखते हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में मैंने ये देखा है, कराची यूनिवर्सिटी की मिसाल है, और बहुत सारे मैं नाम ले सकता हूँ, जहां पे प्रॉपर असातिज़ा जो हैं वो अलकायदा से ताल्लुक उनका पाया गया, मतलब दहशतगर्द जमात इस्लामिक स्टेट से ताल्लुक पाया गया। मतलब कराची के एक मैं वाइस चांसलर का नाम ले सकता हूँ, सो कॉल्ड एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने प्रॉपरली फंडिंग की एक ग्रुप को कि वो अहले तशीक और इस्माइलियों को टारगेट करें। ये तो हो सकता है, लेकिन एक लड़का और लड़की अगर अपना हक करना चाहें और अपने मोहब्बत का इजहार करें और अपनी जिंदगी गुजारना चाहें और लीगल फ्रेमवर्क के जरिए और अपने माँ बाप को एतमाद में लेकर, ये नहीं हो सकता। सो अगर ये नहीं हो सकता तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी मुआशरे में कितनी घुटन है, हमारे मुआशरे में कितना इस वक्त परेशानी है कि हमारा मुआशरा एक लड़का और लड़की के मिलने से
گھبرا گیا اور معاشرہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا. ہماری اسلامی اقدار کیا خطرے میں پڑ گئی؟ کیا اسلام نہیں یہ کہتا کہ جو ہے وہ ہمیں اپنی مرضی کی شادی کرنی چاہیے؟ خاتون سے پوچھا جائے کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہ ہو. تو یہ اگر اسلام یہ اجازت دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، اگر آپ دیکھیں ہمارے جو نبی تھے ان کی زندگی بھی اگر دیکھی جائے تو کیسی ہے. ان کو بھی تو ایک خاتون نے میسج بھیجا تھا کہ شادی کرنا چاہتی ہیں وہ. تو میں زیادہ مذہبی بندہ تو نہیں ہے، مجھے نہیں پتا ان چیزوں کا، لیکن حضرت خدیجہ سے بڑا کون بزنس مین وومن ہو سکتا ہے؟ 7th سینچری کی بزنس وومن انٹرپرنورشپ، اس وقت انہوں نے انٹرپرنورشپ جو ہے اس پہ کام کیا. اور ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھی ان کا اتنا بڑا قد کاٹ تھا، اور نبی پاک ان کے پاس جاب کرتے تھے. دیٹ واز دا لیول. تو ہمارے تو اسلام میں تو گھٹن نہیں ہے، معاشرے میں گھٹن ہے. تو یہ جو معاشرہ ہے اس کو کھلنا پڑے ہوگا. اگر یہ معاشرہ نہ کھلا تو یقین کر کے مانے یہاں پہ تو امیوزمنٹ گپ شپ ہمیں آج بھی اگر ہم نے دیکھنا ہو، میں فار ایگزامپل اپنی مثال دیتا ہوں، اچھی کوئی فلم دیکھنی ہو تو انڈیا سے دیکھتے ہیں ہم. پاکستان سے تو کون سی اچھی فلم بنی ہے مجھے ذرا بتا دیں تاکہ میں بھی وہ جا کے دیکھوں. یہ نہیں کہ فلمیں بنتی نہیں ہیں، بنتی ہیں صحیح، لیکن اس فریکوینسی سے. اگر ہمیں اسی طرح گانوں کا انتظار کرنا پڑ جائے، وہاں پہ تو روزانہ گانے انڈیا میں انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. انڈیا نے اپنی سوسائٹی کو کلچرلی انٹروڈیوس کرایا، اپنا کلچر کھول دیا. وہاں پہ بھی چیلنجز ہیں، ہمیں ان چیزوں کا پتا ہے، ریپ ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن دا پرابلم ہے کہ یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو سارا ٹائم مذہبی اینگل اور اخلاقی اینگل نہیں جو ہے وہ کرانا چاہیے. 24 گھنٹے ہی ہم اخلاقیات اور مذہب کو بیچ میں لے آتے ہیں. لوگوں کی اپنی ذاتی زندگیاں بھی ہوتی ہیں، اور ان ذاتی زندگیوں کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، اور ان کے ذاتی فیصلوں کو بھی رسپیکٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ سارا ٹائم ہم یہ فیصلے کرتے رہیں بھائی وہ اچھا لگ رہا ہے، وہ برا لگ رہا ہے، وہ اس طرح ہے اس طرح ہے. یہ جو ایکسٹریمسٹ مائنڈز ہیں، یہ پڑھے لکھے جو ایکسٹریمسٹ ہیں، جو بڑے بڑے جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پڑھ لکھ تو گئے ہیں پر ان کا تعلیم نے کچھ بگاڑا نہیں ہے. ان کو بھی اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا. ہمیں ٹاپ ٹو باٹم یہ جو ہیرارکی میں پرابلمز ہیں نا، یہ تو ہم نے کبھی ایڈریس ہی نہیں کیے. انفارچونیٹلی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ جیسے ہی لوگ 50-60 50-55 سال کی عمر میں ہوتے ہیں اور ان کے پاس ڈیسیژن میکنگ پاور آتی ہے تو وہ بہت زیادہ مذہبی ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب میری زندگی تو تھوڑی سی رہ گئی ہے اور میں نے مر جانا ہے، تو میں کچھ ایسے فیصلے کر دوں جو اسلام اور مذہب اور معاشرے کے لیے بہت اچھے ہیں. تو وہ جو کام کرتے ہیں وہ صرف یوتھ کو اور ینگ لوگوں کو اور ان کی زندگی کے معاملات میں جو انٹرفیئر کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو ایسی زندگی گزاری تھی، آپ ایسی زندگی گزاریں. سو خدارا لوگوں کو محبت کرنے دیں. لوگ اگر کہیں بھی کسی نے حق کر لی ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی ایکسٹریمسٹ اگر کسی کے بارے کو برا سوچ رہا ہے، اگر کوئی کسی کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فلاں بندہ اس مذہب سے ہے، اس فقہ سے ہے، اس کو مار دینا چاہیے، وہ زیادہ خطرناک ہے، نہ کہ وہ لوگ جو کہیں کہ جی 2 لوگ مل جائیں، وہ خطرناک ہے. آئی وش کہ ہماری سوسائٹی میں اور معاشرہ کھلے اور ہم ایک دوسرے کو جینے کا حق دیں، ہم ایک دوسرے کو ہنسنے کا موقع دیں، اور ہم اتنا گھٹن والا ماحول نہ پیدا کریں جس سے معاشرہ، لوگ اور جو سوسائٹی ہے ایٹ لارج وہ یہ کہنا پڑے کہ یہ ہم کس طرح کے ایک تکیہ نوسی زمانے میں رہ رہے ہیں. ہمیں زمانے کے بدلتے ہوئے انداز، بدلتی ہوئی ضروریات اور آئندہ آنے والے ٹرینڈز کو اپنانا ہوگا. اگر ہم نے نہیں اپنایا تو ہمیں پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. تھینک یو ویری مچ.